हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स करता हूं जिसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि मार्केट हमारा कैसा रह सकता है आने वाले पूरे हफ्ते में, और निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर पूरे मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, बुलिश या फिर बेरिश कैसा व्यू हमें रखना चाहिए। पिछले वीक के लिए मैं एनालिसिस नहीं कर सका बिकॉज मैं बीमार था, 7-8 दिनों तक कंटिन्यू बीमार रहा, बट अभी ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक शुरू होगा हमारा 2 अक्टूबर से, बट गांधी जयंती की वजह से छुट्टी है, तो 3, 4, 5, 6 यानी 4 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे। और आने वाले वीक में ही मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होगा, उसका जो आउटकम होगा वो नेक्स्ट वीक में आएगा, बट उससे कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। तो कल मतलब जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पे एक अच्छी खासी अपडेट भी है, और हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड हमें करना चाहिए, निफ्टी का व्यू क्या रह सकता है पूरी एनालिसिस के साथ। और आपको मेरा फॉर्मेट पता है, डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज, इस तीनों के एनालिसिस मैं करता हूँ, तब जाकर के आपके सामने कुछ रिजल्ट रख पाता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, विदाउट स्पेस आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट नेगेटिव है, और मार्केट नेगेटिव है ये चीज मैंने आपको पिछले वाले एनालिसिस में बताई थी कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कोई भी नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए बुलिश साइड, बिकॉज वो पहले से ही क्लियर था। एक्चुअली में देखा जाए तो मैं आपको नई पोजीशन बनाने के लिए यहाँ से मना कर रहा हूँ। यहाँ पे ही मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो कि जुलाई वाले सेशन में हमने उसको देखा था। वहां से फिर देखेंगे थोड़ा सा मार्केट नीचे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और फिर कंटिन्यू नीचे। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हमारा क्या है, साइडवेज है, और ये चीज हमने यहाँ पे भी प्लान किया था। मैंने क्लियर कट कहा था कि आने वाला अक्टूबर और अगस्त और सितंबर का महीना पूरा मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आप अगर चाहो तो लंबे वीकली एनालिसिस में अगर आप वीकली स्ट्रेटजीज बनाना चाहो नॉन डायरेक्शनल, तो आप बना सकते हो, और वो देखिए कितनी परफेक्ट आपकी काम करी होगी सितंबर मंथ में। ओके, तो खैर ये तो हमारी सक्सेसफुल रही, और हमारा जो व्यू था वो भी सक्सेसफुल रहा। मार्केट वोलेटाइल भी रहा और साइडवेज भी रहा, और यही हमारा प्लानिंग था। ये जुलाई से अगर हम देख रहे हैं तो उसके बाद अगस्त में हमने थोड़ा नेगेटिव प्लान किया था, उसके बाद सितंबर में थोड़ा सा स्टार्टिंग मंथ में हम बुलिश थे, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ये सही टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, और नई पोजीशन मत बनाओ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, बट उसके पहले पूरे हफ्ते में मार्केट ने क्या किया, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के डायरेक्शन क्या है, डेटा क्या बोल रहा है, ग्लोबल क्यूज क्या बोल रहे हैं, इन सबको हम समझेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेली में देखें तो हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि था 20,222 का। ये था आपका सीधे सीधे 15 सितंबर। उसके बाद से कंटिन्यू डाउनफॉल हमें देखने को मिला, और ये हमारा जो है कि लो लगा था, उसके बाद लो लगा था 14,492 का, 490 का यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो निफ्टी जो है हमारी 200 पॉइंट यहाँ पे ऊपर से 780 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ओके, अब हमें किस जगह पे बाइंग करना चाहिए, किस जगह पे सेलिंग करनी चाहिए, वो सब मैं समझाने वाला हूँ। बट उसके पहले और थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेली में तो हमें दिख रहा है, वीकली चार्ट क्या बोला है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट जो है हमारा सिंपली यहाँ पे एक अच्छी खासी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। अब ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनी है, क्या इसमें वॉल्यूम हाई है? तो यस, वॉल्यूम हाई नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम जब बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसकी अगर वॉल्यूम हाई रहती है तो हम समझते हैं कि नई सेलिंग हो रही है, इंटेंस सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे इस केस में हम इसको बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं मान सकते। अगर अगली कैंडल भी बेयरिश रही और ये जो सपोर्ट है ये टूट गया, तभी हम समझेंगे कि हमारा मार्केट फर्दर और बेयरिश जा रहा है और फिर बेयरिश जोन में चला जाएगा। लेकिन जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तो हम यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे। ये हमारे इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये पहले अंडरस्टैंडिंग करो, फिर फाइनल आउटकम में अपना देता हूँ जो कि आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे अभी जो बन रहा है वो सीधे सीधे बेयरिश एंगल्फिंग, तो नेगेटिव व्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है, बिकॉज चार्ट भी हमारा नेगेटिव बता रहा है। अब ये सब चीजें ऐसा नहीं कि हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसको पहले ही डिस्कस किया था। वॉल्यूम कहाँ पे है, लगा लेते हैं। हमें ये सब चीजें पहले से ही डिस्कस हुई थी, जो कि मैं आपके साथ करता हूँ ग्लोबल क्यूज में। तो देखिए ग्लोबल क्यूज में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, ओके, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा
तो हमारा मार्केट को कंटिन्यू नेगेटिव आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपसे बताया था कि डॉलर जो है आपका नेगेटिव ये सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट के बाद टर्न हुआ। इस जगह पे हमने जब वीक एनालिसिस करी थी, ये आई थिंक अगस्त जुलाई का लास्ट वीक था, यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि आपका ये जो डॉलर इंडेक्स है ये बुलिश है, और वहां से ऑल द वे फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस था, बट ये क्लियर था कि अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर से बुलिश हो जाएगा, और हमारा मार्केट जो है कि अगर बुलिश नहीं भी रहेगा तो बेरिश तो मतलब सॉरी, अगर बेरिश नहीं हो सकता तो बुलिश तो पक्का नहीं रहेगा। और आप ये देख सकते हैं 5 सितंबर के बाद कंटिन्यू ये ऊपर चला गया, दिन आपका मार्केट जो है उसके बाद नीचे चला गया। अब ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन ये ऊपर जाएगा उसी दिन मार्केट नीचे आएगा, ये दोनों थोड़े से पैरेलल चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एफपीआईज हैं, इन्होंने यहाँ पे आप मनी कंट्रोल का यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, सीधे सीधे क्लियर कट बता रहे हैं कि एफपीआई जो है उन्होंने नेट सेलिंग करी हुई है सितंबर महीने में 14,767 करोड़ की सेलिंग हुई है। और ये जो सेलिंग हुई है ये इसी वजह से हुई है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है, और जो वहां पे बॉन्ड यील्ड्स है वहां पे अच्छा खासा बॉन्ड यील्ड मिल रहा है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन तीनों में ही अच्छा खासा उनको गेन मिल रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसलिए वो इक्विटी से पैसे निकाल करके वहां पे डाल रहे हैं। और यही सब तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है कि डॉलर इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है तो हमारे मार्केट को नीचे आना रहता है, या फिर मार्केट हमारा नहीं भी बढ़ेगा तो साइडवेज जरूर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा डाला जाता है वो मार्केट से ही निकाल के डाला जाता है, और जब यहाँ से पैसा निकाला जाता है तो वो मार्केट में ही डाला जाता है। तो सिंपली अगर ये बुलिश है तो हमारा मार्केट बुलिश नहीं रह सकता, जो कि हमारा क्लियर कट यहाँ पे हमने समझा था। तो डॉलर इंडेक्स की स्टोरी यहाँ पे आप समझ लो। उसके बाद यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, अब बॉन्ड यील्ड को भी देखो, बॉन्ड यील्ड जब यहाँ पे था, ये इस जगह पे इसने हायर हाई बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पे आपके क्लियर कट मैंने डिस्कस किया था, और वो यही कारण था कि मैंने आपको जुलाई में प्रॉफिट बुक करने का बता दिया था। जुलाई में प्रॉफिट बुक करने का जो कारण था वो यही वाला था। उस टाइम पे मार्केट गिरा नहीं था, वो लगभग यहाँ पे कहीं पे था, 14-15 की बात है, ओके। तो मार्केट गिरा नहीं था, क्यों? क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है, और यहाँ पे इसका रिवर्सल कंफर्म था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद हायर हाई बनाया, और यहाँ से इसका रिवर्सल कंफर्म था। तो जब ये ऊपर जाता तो हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था, और आप देखेंगे अगर तो निफ्टी का लगभग जो है कि ये 20 जुलाई के बाद से वो लगभग अच्छा खासा फॉल हुआ था देखने को, और फिर उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज आई उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, बट ये सस्टेनेबल नहीं थी, बिकॉज ये दोनों ही बढ़ रहे थे। तो जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो आपका मार्केट ऊपर नहीं टिक सकता, ये एकदम अच्छे से क्लियर कट यहाँ पे याद रखिए। अब क्या होगा, देखो अब अगर देखा जाए तो इसमें भी प्रॉपर बुलिशनेस आ चुकी है, और डॉलर इंडेक्स में भी प्रॉपर बुलिशनेस आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये मन में कंफ्यूजन होगा कि सर जी जब ये बढ़ रहा था तो हमारा मार्केट भी क्यों ऑल टाइम हाई लगाया। तो एक चीज याद रखो, ये हमेशा थोड़ा सा उल्टा भी चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ ऐसा होगा डॉलर इंडेक्स ऊपर गया अगले दिन निफ्टी नीचे, ऐसा नहीं होता है। ये जब इसमें क्लियर कट बुलिशनेस कंफर्म हो जाती है तब हमारा मार्केट गिरना शुरू होता है, या फिर इसमें क्लियर कट बेरिशनेस कंफर्म हो जाती है तब हमारा मार्केट बुलिश होना शुरू करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब यहाँ पे जब ये प्राइस एक्शन जो बना रहा था, आप हेड एंड शोल्डर भी देख सकते हो, हालांकि हेड एंड शोल्डर होल्डर ठीक है काम करते हैं चार्ट पैटर्न, बट इसमें थोड़ी और ही लॉजिक लगती है। तो जब यहाँ से रिवर्सल का इसमें था और वो ऊपर गया, और फिर ये जब इस जगह पे था तो यहाँ पे हमने क्लियर कर बताया भाई मार्केट में से प्रॉफिट बुकिंग करो आप लोग। तो एक बार जुलाई को बताया, फिर यहाँ बताया, और कंटिन्यू में आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग करने का। अब इसमें देखो प्रॉपर बुलिशनेस का कंफर्मेशन आ चुका है, बिकॉज ये अच्छा खासा बेस बना रहा है, और बेस बनाने के बाद इसने अच्छा खासा यहाँ पे बुलिशनेस का एक सेंटिमेंट बनाया हुआ है। तो अब इसमें बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड आ चुका है, और यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी तो बुलिश का अप ट्रेंड है। अब हमारे मार्केट को अगर बहुत ज्यादा नहीं गिरना है तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ये भी याद रखो। तो अब आने वाले कोई ऐसे ट्रिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए मार्केट को, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्शन का डेटा है वो अच्छा आएगा, Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे जो कि आने वाले हैं, मतलब सितंबर से शुरू, मतलब अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। Q2 यानी कि जून जुलाई और नहीं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर हमारा जो Q2 है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो वो सब रिजल्ट्स अच्छे से आएंगे सभी कंपनियों में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अगर ग्रोथ दिखेगी तो ही मार्केट हमारा फिर से फर्दर रैली अगर शुरू करना होगा तो वो नवंबर से करेगा, अदरवाइज हमारा मार्केट पूरे अक्टूबर महीने तक बढ़ने की उम्मीद तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये बात आप एकदम याद रखो। ये सब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ,
जब मुझे डराना था उस टाइम पे मैंने आपको डरा दिया था, सही जगह पे मैंने आपको डराया था और फिर मना भी किया था कि बुलिश पोजीशन मत बनाओ। तो अगर आप उस जगह पे नहीं डरे तो आपको यहाँ पे डरने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अगर सही जगह पे ट्रेड नहीं कर सकते तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी बात है। और जो लोग मेरे फॉलोवर हैं उनको अच्छे से पता होगी कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा। और नंबर्स भी नोट करके रखा करो कि किस टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको पूरा एक पता चले। तो डायरी बना के रखा करो। ओके, और इसी के साथ साथ क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे देखिए क्लियर कट। पहले हम सब कंटिन्यू बेरिश थे, फिर यहाँ पे जब एक इसका बेस बना और ये फिर इसने एक बेस बना करके ऊपर जाना शुरू हुआ और उसी टाइम पे चाइना में ओपनिंग भी चालू हो गई और वहां पे डिमांड भी बढ़ गई। तो चाइना की डिमांड प्लस ओपीईसी यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसर वाले हैं, ये गल्फ कंट्रीज जो हैं, इन्होंने इनका प्रोडक्शन कट शुरू किया। तो प्रोडक्शन कट शुरू किया और चाइना में डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब कि सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो डेफिनेटली प्राइस को बढ़ना ही था। और यहीं पे हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे जब न्यूज़ आई थी। ये देखो आपका जुलाई का महीना, मतलब 13-14 जुलाई। तो 13-14 जुलाई से ही फिक्स था कि अब ठीक है, बहुत हो चुका। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। और ये जो मैं वीकली आंसर में बताता हूँ तो आप इसको जरूर नोट किया करो। नहीं भी समझ में आता, नए हो तो सीख लो। ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ आपको हर वीक में। तो और एक चीज याद रखो, ये सब जो है ना, ये सब चार्ट के बाहर की चीजें हैं। आपको निफ्टी का चार्ट देखना होगा तो आपको वहां पे कुछ नहीं समझ में आ सकेगा। वहां पे सिर्फ आप कैंडल्स देखते रहोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते रह जाओगे। जो चार्ट के बाहर की दुनिया है वो यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे भविष्य दिखता है। और मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जरा सा भी सीरियस हो तो इसको अच्छे से देखा करो। मेरे जो भी स्टॉकियन हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं बताता ही रहता हूँ कि मेरे वीक क्लास देखा करो। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको पता चलती हैं। और यहाँ पे मैं कोई लाग लपेट नहीं करता, क्लियर कट बताता हूँ कि भैया ये बोल रहा है, ये बुलिश है, ये बेरिश है। अभी आप समझ लो। अगर आपको बुरा लगेगा तो बुरा लगना चाहिए, कोई बात नहीं है। अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जो चीजें मुझे दिखाई देती हैं मैं वही चीजें आपको समझाता हूँ। तो सिंपल, अब इसमें भी क्लियर कट बुलिशनेस है। अब ये नीचे आकर के फिर से ऊपर जाएगा और इसके संजोग भी वैसे ही बन रहे हैं कि ये बुलिश रहेगा। तो सिंपली जब क्रूड ऑयल में ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड में ग्रोथ और डॉलर इंडेक्स में ग्रोथ दिख रही है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा गिरना नहीं होगा तो वो साइडवेज हो जाएगा। ये भी याद रखो अपना सिंपल सा फंडा। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्लियर कट जब इस जगह पे था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भैया ये बेरिश है और अब इसका बेरिश ट्रेंड शुरू, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर गया, साइडवेज हुआ। और यहाँ पे हम कंटिन्यू बुलिश नहीं थे, हम बेरिश ही थे। इस जगह पे मैंने आपको बताया था कि ये इसमें से अगर लो टूटेगा तो फिर से बेरिश, और अगर ये ऊपर गया तो बुलिश। तो ये लो ही टूट गया, थोड़ा सा पुल बैक, देन उसके बाद कंटिन्यू नीचे। तो गोल्ड में भी हमारी परफेक्ट एनालिसिस चल रही है। अब आपको समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट से भी पैसा निकाला जा रहा है, गोल्ड से भी पैसा निकाला जा रहा है। और वो पैसा जो जा रहा है वो जा रहा है डॉलर में, डॉलर यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में, यानी बॉन्ड यील्ड्स में, और क्रूड ऑयल में पैसा डाला जा रहा है। और ये मनी का सर्कुलेशन होता रहता है। तो मनी सर्कुलेट होती रहती है। अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ सकते तो आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और वो हमेशा ऐसे ही ट्रेडिंग करते रहते हैं। इसलिए आप सबको मैं थोड़ा कहता हूं कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग शुरू करो। और अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो, आपको नहीं पता है, तो आप सिंपली हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 अक्टूबर से चालू होगी। तो आप ये वीडियो देख करके प्रॉपर उसमें मैंने डिटेल दे रखी है क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप इसको देख करके सीखिए। अगर अच्छे लगे तो क्लास ज्वाइन करिए। और अगर क्लास के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस की बात। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो गोल्ड क्लियर कट यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा इसने बेरिशनेस बना दिया है, थोड़ा सा इसके पुल बैक आएगा बट उसके बाद इसको नीचे जाना ही है। लेकिन आप याद रखो, अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं सर जी अगर मुझे फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो मेरे क्लाइंट हैं, एक्चुअली कुछ नहीं, एक ही क्लाइंट है, उनके यहाँ घर पे शादी है। तो वो चाहते थे, अच्छा यहाँ पे उनको क्लियर कट पता था कि नीचे जाएगा तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा खरीद लो, वैसे भी ये जो मार्केट होता है इसका मार्केट का और हमारे रियल मार्केट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप खरीद लो। तो आपको अगर गोल्ड में पैसा डालना भी है तो आप अभी इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए तब आप इन्वेस्ट करिए। वैसे भी अक्षय तृतीया नहीं, क्या होता है जो दीपावली के पहले आता है, कौन सा त्योहार है हमारा, धनतेरस।
सो धनतेरस का जो त्योहार है वो आने वाला है, तो उसमें थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ेगी, तो उस डिमांड की वजह से सेंटिमेंटल इफेक्ट आएगा ऊपर की तरफ, बट इसको थोड़ा बहुत नीचे ही जाना है, याद रखो। तो ये इसका सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक अगर इसको करना होगा तो करेगा, अदरवाइज ये एक पूरा इसको ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं गिरेगा और बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ेगा, ये भी याद रखिए, बट इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव हो रखा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये बुलिश है, क्लियर कट। डॉलर इंडेक्स ये भी बुलिश है। अब अगर ये लोग नीचे आएंगे, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, यानी यहाँ से अगर पैसा निकलेगा, यानी मनी का आउटफ्लो होगा, तो ही हमारा मार्केट में मनी का इनफ्लो होगा और हमारा मार्केट बढ़ेगा। ये बात आप अच्छे से याद रखो। अदरवाइज हमारा मार्केट अगर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि उतनी ज्यादा कोई क्लियर चीजें नहीं है कि जो मार्केट को बढ़ाए। ओके, तो ये चीज याद रखो। अब रही बात हमारे टेक्निकल की और इन सब की, तो देखो FIS ने सेलिंग करी है, नो डाउट उनको प्रॉफिट बुक करना है, वो लोग प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं, उनका काम है प्रॉफिट बुकिंग करना, बिकॉज ये जो होते हैं ये कबूतर की तरह होते हैं, ये आते हैं, दाना चुगते हैं और चुग करके चले जाते हैं। इनको आपके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है। हमें जो सहानुभूति रखनी है वो म्यूचुअल फंड के साथ रखनी है और अपने DIIs के साथ रखनी है। तो हमारे DIIs इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, मार्केट को कंट्रोल करते रहेंगे, मतलब मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा बेरिशनेस, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। हाँ, मार्केट अभी भी बेरिश ही है, आप ये मान के चलो। तो ग्लोबल क्यूज और चार्ट बेरिशनेस बता रहे हैं। डेटा को हम देख लेते हैं, डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो FIs के डेटा नेगेटिव ही है, और मैं अपनी फाइल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम FIs के डेटा को देखें तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट 20 सितंबर से इन्होंने सेलिंग चालू करी, मतलब इनका लॉन्ग पोजीशन कम हो गया और शॉर्ट पोजीशन बढ़ना शुरू हो गया, और कंटिन्यू शॉर्ट पोजीशन ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो इनकी लॉन्ग पोजीशन है वो 41 का है, 1000 का कॉन्ट्रैक्ट्स का, और 1,06,400 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेलिंग के। तो सेलिंग यहाँ पे ज्यादा हो रखी है, मतलब ये लोग नेट सेलर ही हैं, इन्होंने हेज भी नहीं कर रखा है। तो ये जो सेलिंग कर रखी है, नेकेड सेलिंग है इन लोगों की, मतलब इनको कॉन्फिडेंस है कि मैं नीचे लेके चला जाऊंगा मार्केट को। सो यहाँ से जो इशारा मिल रहा है वो मार्केट में नेगेटिवनेस का ही निकल के आ रहा है, तो डेटा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव बन के आ रहा है। और अगर हम ऑप्शंस के चैन के डेटा को देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने का प्रयास करें, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये निफ्टी है, निफ्टी में हम सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर का हमारा डेटा क्या बोल रहा है। फ्यूचर के हमारे डेटा में यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्टअप था, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये आई थिंक यहाँ पे 15 सितंबर, तो यहाँ पे आपको बताया था, आपको अगर पुराना वाला याद हो तो क्लियर कट हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्राइस बढ़ रही है और OI भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें टेक्निकली लगता है कि भैया लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, जबकि लॉन्ग बिल्टअप नहीं था, ये शॉर्ट बिल्टअप था, मतलब इस सेलिंग की करी जा रही थी। तो ऊपर के एरिया में सेलिंग बनाई जा रही थी और उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करी हुई है। इस नए महीने में अगर देखें तो नेट सेलर, मतलब वो लोग, इन लोगों की ये जो पोजीशन थी ट्रेडिंग की ही पोजीशन थी, और ये मैंने क्लियर कट आपको बताया था, अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेडिंग पोजीशन ही है उन लोगों की। तो ट्रेडिंग करके उन्होंने निकल लिया है, तो F&O में जो उनकी पोजीशन थी वो ट्रेडिंग करके उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अभी जो फ्रेश पोजीशन है वो बहुत उतना ज्यादा नहीं बनी है, तो 1 करोड़ 1 लाख का लगभग, 1 करोड़ नहीं 10 लाख करोड़, 1 करोड़ लगभग, तो 1 करोड़ 2 लाख समथिंग इसको हम समझेंगे यहाँ पे क्लियर कट जो ओपन इंटरेस्ट है वो है। तो बहुत ज्यादा बिल्टअप नहीं है, अनवाइंडिंग ही है, बिकॉज सेलिंग हो रही है, तो ये अनवाइंडिंग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइस बढ़ी है तो इसको हम कहेंगे कि भैया ठीक है शॉर्ट कवरिंग है, बट ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये अनवाइंडिंग है। इसके बाद फर्दर अगर बिल्डअप होगा तो और नीचे जाएगा, या फिर अगर और ज्यादा अनवाइंडिंग होगी तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ फ्यूचर से जो इशारा मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बुलिशनेस और बेरिशनेस का नहीं मिल रहा है, तो हम इसको न्यूट्रल समझते हैं। ये मेरी एनालिसिस है, आपकी एनालिसिस थोड़ी सी अलग हो सकती है। अब अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है 1.03 है, और ये क्यूमुलेटिव पीसीआर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है वो बोल रहा है कि भैया मैं तो बुलिश हूँ क्योंकि 1 के ऊपर हूँ, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन बनाई गई हो, ओके। बट अगर हम अपने वाले डेटा को देखें तो वहाँ पे ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन उतनी ज्यादा नहीं थी, सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन तो नहीं है, तो जेन्युइनली ये बुलिश है, क्योंकि ये डेटा बोल रहा है जेन्युइन बुलिश। अब ये कैसे अंदाजा लगा रहा हूँ, ये सब चीजें कुछ कैलकुलेशन की चीजें हैं, आप लोगों को सीखनी है अगर तो आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ को सीखने को मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको समझाया जा रहा है तो आप इसको समझिए, और ये सब चीजें काम करती है। आप अगर मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है वो थोड़ा सा बुलिश बता रहा है। तो चार्ट और ग्लोबल क्यूज हमें बेरिशनेस का इशारा कर रहे हैं, फ्यूचर का OI, फ्यूचर का डेटा हमें कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, और जो ऑप्शन चेन है वो बुलिशनेस का इशारा कर रही है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देखेंगे 19,600 पे पुट का बिल्टअप है, 19,800 पे कॉल का बिल्टअप है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 19,500 पे हमारा सपोर्ट है,
और 600 पे भी ऊपर की तरफ सपोर्ट है, 700 पे भी सपोर्ट है, लेकिन 700 से थोड़ा सा दांव बदल जाता है क्योंकि 700 में कॉल के राइटर हावी है और 500 में पुट के राइटर हावी है। तो 500 से 700 यहाँ पे बहुत अच्छी खासी टाइट रेंज बना दी गई है। तो एग्जैक्ट हमें अगले वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मिल सकता है, तो देखो जिस वीक में न्यूज होती है उस वीक में मैं प्राइस एक्शन पे भरोसा करता हूं, ना कि डेटा पे। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। तो जिस वीक में न्यूज होती है उस वीक में मैं प्राइस सेक्शन पे फोकस करता हूँ, यानी प्राइस क्या बोल रही है उसके हिसाब से चलता हूँ। और वो प्राइस आपको हर दिन समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पे पहले से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है या फिर क्या होगा। ओके, तो क्लियर कट यहाँ पे कोई खास प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि न्यूज है। तो यहाँ पे मैं आपको फालतू के लेवल्स भी देना नहीं चाहूंगा। बट हाँ, जैसा कि थोड़ा सा भगवान की कृपा है जो काम करती है उन सब के बेस पे मैं समझा रहा हूँ। तो अगले वीक के लिए जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा सीधे सीधे 19,500 का। अभी के लिए आप समझ लो, लेकिन हमें एक चीज देखनी है, अगर मार्केट 19,500 के पास जाता रहा, उस केस में पुट का ओआई कम हो गया और कॉल का ओआई बढ़ गया, तो ये समझो कि हमारा मार्केट सपोर्ट टूट जाएगा। तो अगला जो वीक है, अगले वीक का फाइनल सपोर्ट जो कि नहीं टूटेगा वो है 19,200। तो 19,200 आप अगला सपोर्ट फाइनल मान के चल सकते हो, ये नहीं टूटेगा बिकॉज यहाँ से अगर पोजीशन अनवाइंड होगी तो यहाँ पे बिल्टअप जरूर आएगा। तो आने वाले वीक में 19,200 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जो टूटने की उम्मीद नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। रही बात रेजिस्टेंस की, तो 19,800 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि वीकली वाले हमने चार्ट में देखा था कि वहां पे इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो 19,800 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा, इसको तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल है अनटिल एनालिसिस की कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए जिसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती है। ओके, तो 19,200 से लेकर के 19,800 हमारा फाइनल यहाँ ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि अगले वीक में टूटने की संभावना नहीं है। अब अगर मैं आपको अपना 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम, जो कि फेवरेट मेरा टाइम फ्रेम है, उसके बेस पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने का प्रयास करूं, तो देखिए फिलहाल ये एक बड़ी कैंडल और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ डिसीजन होगा। इसके नीचे तो यहां तक सीधे सीधे टारगेट जो कि है 19,235, और इसीलिए मैंने आपको 19,200 का सपोर्ट दिया हुआ है। तो डेटा में भी वो चीज दिख रही है और हमें चार्ट पे भी वही चीज दिखाई दे रही है, तो उसको कंबाइन कर दिया जाए तो एक अच्छा लेवल निकल के आता है। तो ये जब तक नहीं टूटेगा, जो कि है 19,499 यानी कि 500, जो कि मैंने बताया कि आपका सपोर्ट, तो 500 का सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तब तक निफ्टी का 300 फॉल और तरह देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये टूटता है तो 300 का फॉल पक्का देखने को मिलेगा। हो सकता है उस वीक में ना मिले तो अगले वीक में जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर साइडवेज हो सकता है, बुलिशनेस नहीं होगी, थोड़ी बहुत साइडवेज हो सकती है, या फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आए। तो अल्टीमेटली हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 19,800 का, जो कि है हमारा सीधे सीधे ये वाला, और 19,200 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है हमारा यहाँ पे ये ऊपर और ये नीचे। हम इन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे और ये रेंज मार्केट के लिए वीक मतलब अगले वीक के लिए है, जो कि टूटने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती, आप ये मान के चलो। लेकिन मेरे वीडियोस में एक आपको और चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी। मैं लेवल्स भी देता हूं, और अगर ये लेवल्स गलत हो रहे हैं, मतलब लेवल्स काम नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, तो भी समझने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सिंपली क्या करना है, अगर 19,800 की तरफ मार्केट चला जाए तो उस केस में आप देखो कि आपका 19,800 का कॉल का ओवाई कम हुआ है क्या, और 800 का पुट का ओवाई कॉल वाले से ज्यादा हो गया है क्या, और 700 का पुट का ओवाई 700 का पुट का ओवाई कॉल के ओवाई से पक्का ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये समझो कि मार्केट आपका 19,800 का रेजिस्टेंस तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाते हुए कॉल का ओआई बढ़ता रहा तो ये समझो रेजिस्टेंस ही फेस करेगा, नीचे चला जाएगा, वहां पे टिकेगा नहीं। ठीक वैसे 19,500 का तो अभी फिलहाल आप सपोर्ट मान लो, लेकिन अगर ये टूटा तो ये टूटेगा कब, जब 500 का कॉल का ओआई बढ़ जाएगा, पुट का ओआई कम हो जाएगा, तभी ये टूट जाएगा। और अगर ये टूटेगा तो फिर 19,200 हमारा अगला सपोर्ट है, ये टूटने वाला नहीं है, अभी चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट याद रखो। बट मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश टू साइडवेज का मेरा सेंटिमेंट है, तो ये फाइनल कंक्लूजन है बेयरिश टू साइडवेज का। ये टूटा तो यहाँ पे इसके ऊपर उम्मीद नहीं दिखाई देती, तो इसके अंदर ही मार्केट खेलेगा, तो इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल जो है वो काफी थकावट रहेगी, तो आप सिंपली इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, ये आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये एनालिसिस थी निफ्टी के लिए अगले वीक के लिए।
अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर लाइक करें। डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन सब के साथ मैं डिस्कस करता हूं। फिलहाल अगर हम फाइनल कंक्लूजन देना चाहें तो बेरिश टू साइडवेज का हमारा व्यू है। अगले वीक के लिए मार्केट्स थोड़ा साइडवेज रहेगा, इंट्राडे में भी साइडवेज हमें देखने को मिलेगा। गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, गैप अप गैप डाउन होगा फिर उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, तो इंट्राडे बेसिस पे मजा नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए। और न्यूजेज हैं तो न्यूज अगर आएंगी तो फिर न्यूजेस बोल रहा हूँ न्यूज है तो अगर वो आएंगी तो सिंपली उसमें थोड़ा हमें अपडेट रहना पड़ेगा, तो अपडेटेड रहिए। बट मार्केट में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रही बात आपके पोजीशन की, तो मेरा कहना यह है कि अभी फ्रेश बुलिश पोजीशन मत बनाओ। फ्रेश बुलिश पोजीशन तभी बनाना जब मार्केट हमारा 19,200 के पास आए तब। अब अगर बनाना भी है तो कहाँ बनाएंगे, वो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे आईटी सेक्टर में बनाएंगे और कंज्यूमर सर्विसेज में बनाएंगे। तो आपको मैं स्टॉक की लिस्ट भी दे देता हूं, हालांकि लिस्ट में नहीं दे सकता बिकॉज थोड़ा सा रेगुलेशन का इशू आ जाएगा, बट यहाँ पे समझिए। तो इंडाइसेस में चलते हैं। इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर, ये रहे आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो गेनर्स हैं आप उन पे फोकस करो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब गेनर्स हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स है, विप्रो है, हालांकि लूजर्स में भी जाएंगे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी जो सेंटिमेंट चल रहा है वो मिड कैप का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो सीएनएक्स मिड कैप, मिड कैप ये रहा मिड कैप 100 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बट ये उतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये नॉर्मल जो है कि यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो मिड कैप पे थोड़ा फोकस करिए। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, स्मॉल कैप में भी सेम चीजें हैं। और अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप का तो आई थिंक नहीं होगा, ओके लार्ज कैप का नहीं है। तो सिंपली आप आईटी सेक्टर में फोकस करिए और आईटी सेक्टर के बाद कंज्यूमर सर्विसेज। तो कंज्यूमर सर्विसेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कंज्यूमर सर्विसेज सिंपली कंज्यूमर 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 सेक्टर में आइए, कंज्यूमर सर्विसेज यहाँ पे आप फोकस करिए, सेक्टर में आ जाइए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करो। सॉरी मैं उल्टा सर्च कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, ओके। तो और हाँ, आप डिफेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत अच्छी खासी न्यूज निकल के आ रही है। एचएएल को आई थिंक 1 लाख करोड़ समथिंग का कुछ टारगेट मिलने वाला है, तो एचएएल में थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखेगी। तो डिफेंस सेक्टर में आप फोकस कर सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फोकस करिए, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक अच्छा पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है। इसके स्टॉक्स पे फोकस करिए, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करिए। और यही अभी फिलहाल अगले वीक के लिए प्लानिंग है। बहुत ज़्यादा बुलिश मत हो जाइए, जो भी पोजीशंस बनाइए वो नॉर्मल और थोड़ी बहुत हल्की पोजीशन बनाइए, जहां पे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जहां पे क्वालिटी कंफर्मेशन है, आपका जो भी एनालिसिस है वो परफेक्ट अगर सिग्नल दे रही है तो ही ट्रेड करिए। टिल देन आप शांति से बैठे रहिए और प्रॉफिट बुकिंग तो करते रहो। प्रॉफिट बुकिंग हमसे आपको बोला है। तो मार्केट में अभी देखो क्लियर कट क्या है कि उतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। ये हो रहा है सीधे सीधे सेलिंग टेक्निकल बेसिस पे। तो ये रुक भी सकती है और ये कंटिन्यू भी रह सकती है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। आगे चल के जैसे भी कुछ डेवलपमेंट्स होगी, जैसे रिपोर्ट्स आएगी, कंज्यूमर डेटा और ये सब डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, इकोनॉमिक डेटा, ये सब जो आएंगी और जो सेंट्रल बैंक्स जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से मार्केट की फर्दर दिशा तय होगी। तो अभी अक्टूबर महीने के लिए हम बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं सोच सकते। ओवरऑल जो व्यू रहेगा वो बेरिशनेस का ही रहेगा, तो आप इसको समझ के चलिए। और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।